हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज की वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे वापस से वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। ठीक है, हम लोगों ने पुरानी वीडियो के अंदर कुछ दो तीन डिफरेंसेस देखे थे। हमने सिमिलैरिटीज़ देखी थी कि वेरिएबल्स में क्या चीज़ सिमिलर है, क्या डिफरेंसेस हैं। ओके, आज की वीडियो में हम लोग ये अंडरस्टैंड करेंगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर जो जो भी वेरिएबल्स हैं वो एक चीज़ होती है इन जावास्क्रिप्ट विच इज़ नोन एज स्कोप। ओके, सो बेस्ड ऑन स्कोप ये तीनों वेरिएबल्स किस तरह से डिफर करते हैं या फिर क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों वेरिएबल्स के अंदर बेस्ड ऑन द स्कोप। ठीक है, सो मतलब आप ये समझ सकते हो कि ये हमने एक क्राइटेरिया रख दिया है। अब इस क्राइटेरिया के बेसिस पे तीनों के तीनों वेरिएबल जो क्रिएट करने के जो तरीके हैं वो तीनों के तीनों तरीके किस तरह से बिहेव करेंगे। ओके, ऑलराइट, सो टुडे वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट स्कोप। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि स्कोप क्या होता है। ठीक है, सो स्कोप बेसिकली सेज कि ये एक स्पेसिफिक एरिया है और आप इसी एरिया के अंदर रह सकते हो। ठीक है, दैट इज़ नोन एज स्कोप। ओके, यू कैन नॉट गो आउटसाइड दिस स्कोप। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक नॉर्मली हमारे हाउस होल्ड्स में ऐसे होता है कि लाइक वी डू नॉट प्रिफर टू स्टेप आउटसाइड आफ्टर 10। हम रात को 10 बजे के बाद बाहर नहीं जाते हैं, है ना। तो ये एक हमारा जोन है, हम इस जोन के आगे कोई इसके आउटसाइड हम कोई चीज़ नहीं करते हैं। ठीक है, सो इन द सेम वे इट वर्क्स कि जो स्कोप होता है, कोई भी वेरिएबल अगर किसी स्कोप के अंदर डिफाइन है तो वो उसके बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो एक लिमिट्स क्रिएट कर दी जाती है, एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी जाती है, उसके बाहर वो चीज़ नहीं जाती है। ठीक है, सो जावास्क्रिप्ट के अंदर तीन डिफरेंट टाइप के स्कोप होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो होता है आपका ओके विच इज़ नोन एज ग्लोबल वन। ओके, ग्लोबल स्कोप होता है जिसके मतलब वो एक कोई वेरिएबल होगा जो हर जगह पूरी की पूरी एंटायर फाइल के अंदर हर जगह अवेलेबल रहेगा। ठीक है, विच इज़ योर ग्लोबल स्कोप। नेक्स्ट आता है आपका फंक्शनल स्कोप, फंक्शनल, एंड द थर्ड वन इज़ योर ब्लॉक स्कोप। ठीक है, सो ये तीन डिफरेंट स्कोप होते हैं। मैं सबसे पहले एक्सप्लेन करती हूँ कि मतलब ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फिर फंक्शनल बताती हूँ, फिर ब्लॉक बताती हूँ। ठीक है, सो ग्लोबल स्कोप इज़ लाइक कि ये मैंने यहाँ पे कोई जावास्क्रिप्ट का फाइल लिखा है, ये मेरा पूरा लाइन्स ऑफ कोड है। ठीक है, तो अगर मैंने कोई वेरिएबल यहाँ पर क्रिएट किया, ठीक है, वेर ए इक्वल्स टू 1। ठीक है, सो वेर कीवर्ड जो होता है वो हमेशा ग्लोबल स्कोप में रहता है। ठीक है, इसका मतलब अगर आपने कहीं पर भी वेर क्रिएट कर दिया है तो वो हर जगह अवेलेबल रहेगा। इट वुड बी अवेलेबल इन द एंटायर फाइल, ये हर पूरी की पूरी जावास्क्रिप्ट के कोड के अंदर, आपकी फाइल के अंदर अवेलेबल रहेगा। सो वेर को हम लोग बेसिकली कहते हैं इट इज़ ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। ठीक है, ये होता है आपका ग्लोबल, कि अगर आपने कोई चीज़ फाइल के टॉप पर डिक्लेयर करी या फिर आपने सबसे आउटसाइड फर्स्ट लेयर ऑफ फाइल के अंदर डिक्लेयर किया है तो वो आपका ग्लोबल स्कोप होता है। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक स्कोप है। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट कम्स इज कि फंक्शनल स्कोप क्या होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है। हम लोग फंक्शन इस तरह से लिखते हैं। सबसे पहले तो हम फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या होता है। सो हम लिखते हैं फंक्शन इस तरह से, फंक्शन फॉर एग्जाम्पल ऐड। ठीक है, ये ब्रैकेट लगाते हैं और फिर हम लोग यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके ओपन पैरेंथेसिस, ये होता है आपका कर्ली ब्रैकेट्स। दीज आर नोन एज योर कर्ली ब्रैकेट्स, दीज आर नोन एज योर ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है, ये जो क्या है अभी जो मैंने यहाँ पर पूरा का पूरा ये जो लिखा है, ये कोई फंक्शन का डेफिनेशन क्रिएट कर रही हूँ। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन हम लोग और डीप डाइव पढ़ेंगे अभी, मतलब कमिंग वीडियोस के अंदर। पर अभी सिर्फ हम स्कोप पढ़ रहे हैं तो मतलब थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं फंक्शन क्या होता है। ठीक है, सो ये फंक्शन का बस एक आउटर स्ट्रक्चर क्रिएट किया है मैंने। ठीक है, ये फंक्शन का डेफिनेशन है, इसके अंदर आप कोड लिख सकते हो वापस से। ठीक है, सो लाइक अगर मैं आ जाती हूँ और मैंने लिखा क्योंकि फाइन, सो इफ़ आई राइट डाउन ओवर हियर लेट ए इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये मैंने लेट ए इक्वल्स टू 10 लिखा। तो इससे आपको हमेशा ये चीज़ याद रखनी कि जब भी कोई इन कर्ली ब्रैकेट्स के पास में होता है, ठीक है, जब भी कोई चीज़ इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइंड है, किसी कोई भी वेरिएबल अगर किसी कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिफाइंड है तो उन्हीं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही पॉसिबल रहेंगे, उसके आउटसाइड अवेलेबल नहीं रहेंगे। ठीक है, सो अगर मैं इस वेरिएबल ए को यहाँ पर लॉग करने की कोशिश करूँ, console डॉट लॉग ए, सो बेसिकली ये इस स्टेटमेंट के लिए ए वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इससे पहले यहाँ पर लेट ए इक्वल्स टू 10 डिफाइन करूँ तो शायद ही मुझे, तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे 10 प्रिंट कर देगा। पर सिंस अगर आप ये चीज़, ये स्टेटमेंट नहीं लिखो, अगर मैं ये स्टेटमेंट नहीं लिखूँ
तो फिर इसके लिए ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वेरिएबल बेसिकली इस स्कोप के अंदर है, ठीक है। सो इस केस के अंदर, सो दिस इज नोन एज योर फंक्शनल स्कोप, ठीक है, कि जो वेरिएबल्स होते हैं वो फंक्शनल स्कोप के अंदर है, तो वो आउटसाइड ग्लोबल स्कोप के अंदर अवेलेबल नहीं होंगे, ठीक है। नाउ कम्स इज योर लास्ट स्कोप विच इज़ ब्लॉक स्कोप। ब्लॉक स्कोप क्या होता है आपका? बेसिकली जैसे कोई मैंने इफ़ स्टेटमेंट लिखा, ठीक है, यहाँ पर आप कंडीशन लिखते हो लाइक ए ग्रेटर देन बी कुछ भी, ठीक है, और फिर आप यहाँ से वापस कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हो। ये जो होते हैं आपके, ये कर्ली ब्रैकेट्स जो होते हैं आपके, वो बेसिकली वापस डिफाइन करते हैं, क्योंकि फाइन ये एक स्पेसिफिक बाउंड्रीज हैं। तो आप हमेशा इस चीज़ से अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कर्ली ब्रैकेट्स बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, ओके। सो अगर मैं यहाँ पर कोई वेरिएबल डिफाइन कर दूँ, लेट सी इज इक्वल्स टू 10, सो आई कैन एक्सेस ये सी सिर्फ और सिर्फ इस कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही एक्सेस होंगे, इसके आउटसाइड सी एक्सेसिबल नहीं होगा। मतलब अगर मैं बाहर प्रिंट करने की कोशिश करूँ तो वो अनडिफाइंड शो करेगा, या फिर रेफरेंस एरर देगा, बेसिकली अनडिफाइंड शो करेगा, रेफरेंस एरर देगा कि ये वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं करता, इट इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। सो ये होता है डिफरेंस बिटवीन दीज थ्री स्कोप, कि ग्लोबल स्कोप क्या होता है, फंक्शनल स्कोप क्या होता है, और ब्लॉक स्कोप क्या होता है, ठीक है। सो हम लोग एक बहुत ही मतलब नॉर्मल सा स्टेटमेंट बताती हूँ, विच इज़ कि ग्लोबल स्कोप जो होता है, वेर कीवर्ड के लिए हम लोग कहते हैं कि इट इज़ ग्लोबल स्कोप्ड वेरिएबल। अगर आप किसी वेरिएबल को वेर कीवर्ड से आप क्रिएट करते हो तो वो ग्लोबली हर जगह अवेलेबल रहता है, ठीक है। बट लेट एंड कॉन्स्ट जो होते हैं वो ब्लॉक स्कोप्ड होते हैं। ब्लॉक स्कोप कह सकते हो, फंक्शनल स्कोप्ड कह सकते हो, पर हाँ मतलब जो आपके जो लेट एंड कॉन्स्ट है वो ब्लॉक स्कोपिक वेरिएबल है, ठीक है। सो वेर जो होता है वो ग्लोबल होता है, एंड लेट एंड कॉन्स्ट जो होते हैं, आई होप इट्स विजिबल, हाँ, ये होते हैं आपके ब्लॉक स्कोप वेरिएबल्स, ओके। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने कल ये सब पॉइंट्स डिस्कस किए थे कि लाइक जो लेट होता है उसके अंदर आपको डिक्लेरेशन करना भी ओके होता है, बट आप डिक्लेरेशन इनिशियलाइजेशन दोनों कर रहे हो तो भी ओके है। कॉन्स्ट के अंदर आपको दोनों चीज़ें उसी सेम पॉइंट पे करनी पड़ती है। जब आप किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो आपको तभी की तभी उसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरह से ये डिफरेंसेस होते हैं। लेट एंड कॉन्स्ट ब्लॉक स्कोपिक वेरिएबल्स है, जिसमें वेर जो है वो आपका ग्लोबल स्कोपिक वेरिएबल है, ठीक है। अभी हम फटाफट से कोड के अंदर चेक कर लेते हैं क्योंकि फाइन किस तरह से ये दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। सो ये कल का ही कोड है यहाँ पे। सो लेट्स कॉमेंट ऑल ऑफ दिस ओवर हियर। ये कॉमेंट कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे कोई वेर इक्वल्स टू 10 डिक्लेयर करूँ, ठीक है, और मैं इसके बाद में इसको प्रिंट करने का ट्राई करूँ तो ये मुझे डेफिनेटली प्रिंट करेगा। आपको कोई भी जावास्क्रिप्ट फाइल को रन करना है तो नोड index.js, ठीक है, तो यहाँ पर 10 आ गया, ओके। अगर मैं यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट कर दूँ, मैं उसका नाम देती हूँ ऐड, ये मैंने ब्रैकेट लगाया, ठीक है, लाइक दिस। इसके अंदर मैं एक वेरिएबल क्रिएट करती हूँ, फॉर एग्जांपल लेट b इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। अब अगर मैं इस पॉइंट पर इस फंक्शन के अंदर मैं अगर b की वैल्यू प्रिंट करने की कोशिश करती हूँ, डेफिनेटली b की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी, ठीक है। पर अगर मैं a के बाद प्रिंट करूँगी तो इस स्टेटमेंट पर, इस लाइन पर प्रिंट नहीं होगी, ओके। सो लेट्स राइट डाउन यहाँ पे कि हम लोग इनसाइड प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर आप कोई भी फंक्शन क्रिएट करते हो आपको फंक्शन को कॉल करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल कर देती हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट पे यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि सबसे पहले फंक्शन को कॉल कर रहे हो। जैसे आप इसको कॉल करोगे ये फंक्शन यहाँ पर ये एग्जीक्यूट हो जाता है, ठीक है। फंक्शंस हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, पर अभी थोड़ा सा मतलब ओपन माइंड रख के ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब मैं स्कोप क्या कह रही हूँ, ठीक है। सो ये आपका वेरिएबल यहाँ पे आपने क्रिएट किया है तो ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा हियर एंड 20, ठीक है। पर फिर उसके बाद में ये आपका ए प्रिंट हो जाएगा, पर ये यहाँ पर एरर थ्रू कर देगा। तो हम रन करके देखते हैं। यस, एरर थ्रू कर रहे हैं हम, ठीक है। सबसे पहले हियर 20 एंड देन 10 और यहाँ पर एरर थ्रू कर देगा। पर अगर आप इसी जगह पर ए भी प्रिंट करने की कोशिश करोगे विच इज़ वेर, ठीक है, जो आपने बाहर डिफाइन किया है, तो सिंस वो ग्लोबल स्कोप में डिफाइंड है, ठीक है, ये होता है आपका ग्लोबल स्कोप। ये जो एरिया है आपका ग्लोबल स्कोप है। पूरी की पूरी फाइल का जो फर्स्ट स्टेप है एंट्री ऑफ द फाइल इज ग्लोबल स्कोप, ठीक है। सो अगर आप यहाँ पर ए को एक्सेस करने की कोशिश करो तो ये वैल्यू आपको प्रोवाइड करेगा, यहाँ पर एरर नहीं थ्रू करेगा, ठीक है। ये आ गया आपका 20, ये आ गया आपका 10, लाइक दिस, ठीक है। अब नेक्स्ट होता है आपका ब्लॉक स्कोप। क्या होता है, ठीक है। अब इसी के अंदर अगर मैं कोई कंडीशन लिख दूँ जैसे कि 2 इज़ स्मॉलर देन 4, ठीक है, तो मतलब ये कंडीशन ट्रू है,
है ना, 2 छोटा ही होता है 4 से, ओके। और इसके अंदर मैं अब एक वेरी कॉन्स्ट से क्रिएट कर लेते हैं, जिससे हम सारे ट्राई कर लेंगे। कॉन्स्ट c इज इक्वल्स टू 30 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगी c हियर 2, ओके। अगर मैंने यहाँ पे c प्रिंट किया तो ये मुझे c प्रिंट करेगा। सो सबसे पहले हियर, देन ए और बी की वैल्यू, तो यहाँ पे c प्रिंट करेगा। ये हियर 2 पे c प्रिंट हो गया, ठीक है। हियर c लेट्स एग्जाम्पल, ठीक है। ये आपका c का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया, ये आपका c का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो गया, ओके। इसी जगह पर अगर मैं b को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। अगर मैं b को एक्सेस करने की कोशिश करूँ, सो यहाँ पर b भी एक्सेसिबल होगा, क्योंकि ये जो एरिया है उसके अंदर ये b का स्कोप है, ये पूरा का पूरा फंक्शन जो है वो b का स्कोप है, तो b यहाँ पर एक्सेसिबल होगा। पर अगर मैं आउटसाइड इस स्टेटमेंट पे c को जाके एक्सेस करने की कोशिश करूँ तो ये एरर थ्रो करेगा। क्यों एरर थ्रो करेगा? क्योंकि जो c है वो इस ब्लॉक का पार्ट है, ठीक है। तो इस स्टेटमेंट के बाहर अगर आप c को एक्सेस करोगे लाइन नंबर 26 पर, तो वो एरर थ्रो करेगा। पर अगर मैं इसके अंदर b को एक्सेस करने की कोशिश करूँगी तो b आराम से एक्सेसिबल होगा, ठीक है, क्योंकि जो b है उसका स्कोप क्या है, इस कर्ली ब्रैकेट से लेकर के इस कर्ली ब्रैकेट तक। बस स्कोप से बस इतना से याद रखना है कि उसका नियरेस्ट कर्ली ब्रैकेट क्या है। अगर कर्ली ब्रैकेट के अंदर है तो प्रिंट होगा, नहीं अंदर है तो फिर वो एरर दे देगा, बस सिंपल एकदम, ठीक है। सो यहाँ पर वो एरर थ्रो कर देगा, तो फिर इसको सेव करके चेक करना है तो कर सकते हैं हम, ठीक है। सो मतलब कि हियर प्रिंट नहीं होगा। सो हियर के अंदर 20 आया, 10 आया, पर ये थर्ड वैल्यू नहीं आई, ठीक है। फिर हियर के अंदर c आया, ओके, c आया 30, ये रहा 30 एंड देन 20 आया, और फिर उसके बाद में ये लास्ट के अंदर ये प्रिंट हुआ, और फिर ये यहाँ पर एरर थ्रो कर। अब सिंस b एक्सेसिबल नहीं है तो c भी एक्सेसिबल नहीं होगा, लाइक दिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द वेरिएबल्स। सो दैट्स इट अबाउट ऑल द वेरिएबल्स। आज की वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि 3 डिफरेंट टाइप के स्कोप होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज ग्लोबल स्कोप, फंक्शनल स्कोप एंड देन ब्लॉक स्कोप। वेयर कीवर्ड से जो भी आप वेरिएबल क्रिएट करते हो वो ग्लोबल स्कोप में जाते हैं। लेट एंड कॉन से जो भी आप वेरिएबल्स क्रिएट करते हो हमेशा ब्लॉक स्कोपिक वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। फंक्शनल स्कोप्स आर द वंस जो कि फंक्शन का पार्ट होते हैं। ब्लॉक कुछ भी कर्ली ब्रैकेट्स, अगर मैं नॉर्मल इफ कंडीशन ना लगा के सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स भी लिखूँ वो भी एक ब्लॉक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। ग्लोबल स्कोप जो आपका फाइल का एंट्री पॉइंट है वो आपका ग्लोबल स्कोप होता है, ओके। सो दैट्स द एंड ऑफ द वेरिएबल्स फॉर जावास्क्रिप्ट। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस मोर अबाउट ऑपरेटर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।